1.5 साल का लड़का अपने गांव से पैदल चलता है दूसरे गांव में। दूसरा गांव जो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। दोस्तों, ये लड़का उस गांव में जाकर 1.5 साल उम्र, आप देखिए बच्चे की कितनी सी होती है, और वो एक तालाब के किनारे खड़ा हो जाता है और वहां पर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जब वहां पर वो रोता है तो उस गांव के कुछ लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस बच्चे को तो गांव में देखा नहीं था, ये बच्चा कहाँ से आया है। और उस बच्चे से पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ। तो वो कहता है कि मेरा शरीर यहाँ पर दफन है इस तालाब के नीचे और मुझे वो देखना है। आप सोचकर देखिए कि 1.5 साल का बच्चा इतने अच्छे से कैसे बता सकता है। ये तो एक बहुत अजूबे वाली बात हो जाएगी ना कि 1.5 साल का बच्चा ये कह रहा है कि मेरा शरीर यहाँ पर दफन है। जहां आमतौर पर बच्चे 2 साल की उम्र में ढंग से बोलना सीखते हैं, 2 या 2.5 साल की उम्र में, यहाँ पर ये लड़का 6 महीने की उम्र में पैदल चलने लगा था, यानी पांव चलने लगा था, पग भरने लगा था। बहुत ही हैरान करने वाली बात थी और बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली बात थी, क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि 1.5 साल का बच्चा 1.5 किलोमीटर कैसे चल सकता है, और वो भी एक ऐसे अनजान गांव में तालाब पर जाकर खड़ा हो जाता है। और दोस्तों, वहां पर सच में ही उसका शरीर दफन था। बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली और हैरान करने वाली बात है। जब आप पूरी घटना या पूरी कहानी सुनोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि एक अचंभा सा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सत्यता पर रखी हुई एक स्टोरी है और आप लोगों को जागरूक करने वाली है। जो लोग भय से दूर रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं है, उन लोगों को ये स्टोरी सुननी चाहिए, क्योंकि कर्मों के आधार पर आपका जन्म तय होता है और कर्मों के ही आधार पर आपको जज किया जाता है। चाहे आप कितने भी अपने दिमाग को दौड़ा लेना, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, चलिए आपको स्टोरी की तरफ लेकर चलते हैं। और ये स्टोरी काफी ऐसे लोगों को बताने वाली है। स्टोरी केल्सा बॉर्डर के पास एक मानक सीडी गांव पड़ता है। मानक सीडी गांव में एक लड़के का जन्म होता है। ये लड़के का जन्म होता है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं, और इस लड़के के जन्म के 4 दिन बाद ही इस लड़के के पिता की रेलवे में सरकारी नौकरी लगती है। तो सभी बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा कितना भाग्यवान है कि हमारा जो घर का सदस्य है वो सरकारी लग चुका है। दोस्तों, ये बघेल होते हैं। अब यहाँ पर ये जब पिता सरकारी लग जाता है तो एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, और ब्राह्मण इस लड़के का नाम लोमस रखता है। और लोमस अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। लोमस की जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, बहुत हैरान करने वाली बात थी, लोमस जब पैदा होता है तो आमतौर के बच्चों से इसका वजन ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो बहुत जल्दी ये बैठना सीख जाता है, जो लोमस होता है। और 6 महीने का होते होते लोमस जो है वो पैदल चलने लगता है। घर वाले प्रसाद बांटते हैं, कई बार लड़के की नजर उतारते हैं कि बहुत हैरानी भरी बात है कि एक हमारा 6 महीने का बच्चा चलने लगा है। पूरे गांव के लोग उसे देखने के लिए आते हैं कि 6 महीने का लड़का कैसे चल रहा है। अब वो गांव वाले जब देखने के लिए आते हैं तो सभी ने अपनी आंखों से देखा था। अब यहाँ पर जो लोमस होता है धीरे धीरे और भी बड़ा होता है, लेकिन लोमस जिस तरह से चला जल्दी था उसी तरह से बोल भी जल्दी लगता है, मतलब बोलने जल्दी लगता है। दोस्तों, लोमस का जो गांव है मानक सीडी गांव, इस गांव से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर मजौला गांव है। मजौला गांव 1.5 किलोमीटर दूर है। इनका जो अड्डा है, एक तरीके से मैं आपको बोलूं जहां से वाहन लिए जाते हैं, वो एक ही पड़ता है, क्योंकि ये गांव की दूरी ज्यादा नहीं होती है, तो दोनों गांव के लोग एक ही जगह आते हैं। अब एक दिन ये लड़का जो लोमस होता है 1 साल का हो जाता है, जो 6 महीने से चल रहा था। तो 1 साल की उम्र में तो वो बहुत जोर से चलेगा। तो एक धोती कुर्ता वाला बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ था सवारी के लिए, और इनका घर वहीं पर नजीक होता है। तो जो लोमस होता है उस बुजुर्ग व्यक्ति के पैर को लिपट जाता है और कहता है कि दादा तुम मेरे दादा हो। तो वो व्यक्ति पैर से झटकता कहता है कि ये किसका बच्चा है, पैर को क्यों लिपट रहा है। तो वो कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका पोता हूँ।
तो यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति बहुत हैरान हो जाता है और प्यार से इस बच्चे को अलग करता है और कहता है कि बेटा तुमसे कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारा दादा कहाँ हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि दादा मैं रविंद्र हूँ। ये ऐसे शब्द बोलता है, हालांकि लंबी लंबी स्पीच तो नहीं दिया करता था। अब ये बात सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति हैरान हो जाता है और सोच में वो कहीं जा रहा था वहां पर जाता भी नहीं है, अपने घर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर लोमस हमेशा अड्डे पर नजरें बनाए रखता था, क्योंकि ये 1 साल से जब 2-3 महीने ऊपर होता है तो ये घर वालों से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ। ये अपनी माँ का दूध भी नहीं पीता है, 6-7 महीने की उम्र में ही दूध को छोड़ देता है। कहता है कि मुझे आपका दूध नहीं पीना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अपनी बहनों से भी दूर रहता है, कई बहनें इसकी होती हैं। कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता, तुमसे बदबू आती है, तुम अच्छी नहीं हो। ये सब कुछ चल रहा था। अब लोमस उस अड्डे पर नजर बनाए रखता है, तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है। दोस्तों जब वो पुलिस वाला आता है तो लोमस उसको भी पकड़ लेता है और कहता है कि पापा कैसे हो आप। अब यहाँ पर वो पुलिस वाला भी हैरान हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम किसके हो। तो ये कहता है कि पापा मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं रविंद्र हूँ, मुझे तुम लोग पहचान क्यों नहीं रहे हो। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला भी, क्योंकि अपने पैर से इसका पैर हटाता है, ये पैरों को लिपट जाया करता, क्योंकि जो जहां से सवारी मिला करती थी ना वहां पर इनका घर नजदीक होता है। तो ये ध्यान रखा करता, पूरे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर देखता रहता कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अब ये उस दादा के भी और अपने पिता के भी इसने पैर पकड़े थे। हैरान करने वाली बात थी, जो बुजुर्ग व्यक्ति के पैर पकड़े थे और जो ये पुलिस वाला था, ये दोनों बाप बेटे थे। इसको इसने अपना पिता बनाया था। अब इसी तरह से समझाकर ये पुलिस वाला इसको इसके घर तक छोड़ता है और वो भी अपने घर जाता है। अब वो अपने घर जाकर अपने पिता से कहता है कि पिताजी आज तो एक हैरान करने वाली बात मेरे साथ हुई। जो मानक सीढ़ी गांव है वहां का एक लड़का है और उसकी उम्र 1 साल होगी करीबन, क्योंकि उसे पता नहीं था। और उस लड़के ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगा कि पिताजी मैं तुम्हारा रविंद्र बेटा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ घर चलना है। मैं तो बड़ा हैरान हो गया। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि आज से 3 दिन पहले यही सब कुछ उस लड़के ने मेरे साथ किया था, छोटा सा बच्चा था। तो दोनों बाप बेटे बात करते हैं और बात करने के बाद सोचते हैं कि चलो देखते हैं, इससे मिलना होगा, ये क्या है क्या मामला है। लेकिन दोस्तों ये मिल भी नहीं पाते हैं। उतने ही क्या होता है कि दूसरे दिन जो लोमस होता है, जो 1 साल कुछ महीने का था, अब वो अपने घर से पैदल निकल जाता है, क्योंकि हमेशा उसके घर वाले कहा करते थे कि ये घर से बाहर ही इसकी नजरें टिकी रहा करती। आप सोचकर देखिए कि 1 साल कुछ महीने का बच्चा, हैरान करने वाली बात है, जो बोलता भी है और बहुत चलता भी है। और दोस्तों ये पूरी रास्ते को नापता नापता अब वहां पर पहुंच जाता है, जो ये गांव होता है मजौला गांव, जिस गांव के 2 व्यक्तियों के इसने पैर पकड़े थे। अब वहां पर जाकर ये एक तालाब के किनारे खड़ा हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। उस गांव के कुछ लोग, महिलाएं आती और कहती हैं कि बेटा तू किसका बेटा है, क्यों रो रहा है, तुम्हें तो आज हमने पहली बार देखा है, तुम्हें क्या परेशानी हुई है। तो वो रोता हुआ कहता है कि माँ मेरा जो शरीर है ना, इसमें दफन हुआ पड़ा है। तो वो महिलाएं काफी हैरान हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो जीवित खड़े हुए हो। अब वो ज्यादा तो किसी बात का जवाब नहीं देता है, वहां से रोता हुआ अब वो यहाँ पर इस घर की तरफ चल देता है, जिस घर के सदस्यों के उसने पैर पकड़े थे। वो खुद उस घर में जाकर पहुंच जाता है और अपने दादा के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि बाबा मैं आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। दोस्तों ये बुजुर्ग व्यक्ति हैरान हो जाता है और ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने चारपाई से उठकर पहले बाहर देख कर आता है कि ये किसके साथ आया है। लेकिन जब ये बाहर देखता है तो इसे कोई भी नजर नहीं आता है, केवल इसी के कुछ गांव के लोग होते हैं। अब यहाँ पर ये व्यक्ति हैरान हो जाता है कि इस बच्चे को कौन यहाँ पर छोड़ गया, ये तो उस गांव का है और ये यहाँ तक कैसे आया। तो ये कहता है, जो लोमस होता है, कि मैं अकेले आया हूँ, खुद चलकर आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारा पोता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि तू हमारा पोता बन रहा है और 3-4 दिन से तू हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, किस वजह से तू हमारा पोता है।
यहाँ पर ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि कोई ऐसी बात बताओ जिससे मैं यकीन कर पाऊं कि तू हमारा पोता है। तो अब यहाँ पर जो लोमस होता है, जो 1 साल कुछ महीने का होता है, वो उठकर और जाकर एक लोहे के बक्से के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बाबा, पता है पापा की बंदूक इसी में रखी जाती है ना, पापा पुलिस में है ना। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति इस बच्चे को सीने से लगा लेता है। सीने से लगाने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि हमारा रविंद्र वापस लौट कर आ गया और इस बुजुर्ग व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि ये हमारा ही पोता है। इसके बाद ये और टेस्ट करना चाहता है और ये यहाँ पर लोमस को अपने साथ घर ले जाना चाहता है, क्योंकि ये फिलहाल वहां पर था जहां पर पशु पाले जाते हैं। जब ये उस बच्चे को लेकर अपने साथ चलता है तो लोमस सबसे आगे चलता है। इस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि चलो बाबा, तुम्हें घर का पता मैं बताता हूँ। और ये लड़का लोमस घर खुद पहुंच जाता है। अपने गांव से 1.5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आया। पहले तालाब पर गया, फिर दादा के पास गया और फिर अपने घर गया। घर जाते ही अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि माँ, तुम बहुत रोया करती थी ना, 5 भुआओं से कहा करती थी ना कि मेरा बेटा कहाँ पर गया है। देख माँ, मैं वापस लौट कर आया हूँ तेरे लिए। अब यहाँ पर माँ बहुत हैरान हो जाती है। अब बाहर खड़ा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति खांसता है, क्योंकि दोस्तों हमारी परंपरा है कि बुजुर्ग व्यक्तियों से महिलाएं पर्दा किया करती। तो ये माँ खड़ी हो जाती है और वो कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है जो इस दुनिया से गया था। दोस्तों यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें घर में बताता है अपनी माँ को और उन बातों को बताता है जो रविंद्र की माँ के बीच में होती है। तो वो माँ भी इस बच्चे को सीने से लगा लेती है। इसके बाद मिलना मिलाना हो जाता है। 1 साल कुछ महीने का एक बेटा अपनी माँ के आंसू पोंछता है और कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। तुम बहुत रोया करती थी ना मेरे लिए, इसीलिए मैं वापस लौट कर आया हूँ। मुझे यमराज ने वापस भेजा है। इसके बाद ये बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि इसको मैं इसके घर छोड़कर आता हूँ और इसको हम दोबारा लेने के लिए जरूर जाएंगे। और यहाँ पर लोमस को वो दादा गोद में बिठाता और कहता है कि बेटा, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा के साथ मिलकर मैं तुम्हें लेने के लिए जरूर आऊंगा। दोस्तों इसके बाद 2 दिन बाद ये पूरी जमीन के कागज, जो आधी जमीन होती है, यहाँ पर रविंद्र के जो बटकी जमीन होती है, इसे लेकर इस गांव में पहुंच जाते हैं, जो मानक सीढ़ी गांव होता है। और इसमें एक बहुत बड़ी पंचायत रखी जाती है। पंचायत जब यहाँ पर होती है तो उसके बाद इस पंचायत में जो बातें होती हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर लोमस के जो रविंद्र के माता पिता होते हैं और जो दादा होता है, वो कागज पंचायत के सामने रखते हुए कहते हैं कि हमें केवल हमारा पोता दिला दो, हम आधी जमीन देने के लिए तैयार हैं लोमस के बदले, लोमस के माँ बाप को, और ये बेटा आज से हमारा होना चाहिए। दोस्तों ये सब कुछ सुनकर जो लोमस की माँ होती है वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने 1 साल के बेटे को अपने पल्लू में छुपाते हुए कहती है कि ये कैसी पंचायत है, पंचायत मेरे बेटे से मुझको कैसे अलग कर सकती है। इतना निर्दयी समाज नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में नहीं देना चाहती। मुझे नहीं चाहिए इनकी जायदाद, नहीं चाहिए इनका सामान। मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। और लोमस की माँ बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि पंच सरपंचों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मैं अपने बच्चे को नहीं देना चाहती। इसके बाद यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति रविंद्र का दादा है, ये लोमस के माँ बाप के पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि बेटी, मैं अपने पोते की भीख मांग रहा हूँ। ये हमारा पोता है, इसने दूसरा जन्म लिया है, ये तू हमें दे दे। तो वो कहती है कि बाबा, जैसे आप भीख मांग रहे हो, मैंने तो इसे कोख से जाया है, तो मैं इसको आपको कैसे दे सकती हूँ। आप सोच कर देखिए कि मैं अपने बेटे को कैसे पराया कर सकती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर पंचायत किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि चलो दो तो मत ना, लेकिन इससे मिलने की इजाजत तो हमें दे दो। तो इनको पंचायत की तरफ से लोमस से मिलने की इजाजत मिल जाती है और दोस्तों लोमस से मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। मिलना मिलाना जब शुरू हो जाता है तो लोमस से लोमस के दादा और कुछ पूछते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, और तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो लोमस जो बातें अपने दादा के सामने रखता है जब वो 2.5 साल का होता है, क्योंकि इनका आना जाना बना रहता है, तो लोमस कहता है कि दादा, उस दिन जब मैं मरा था ना, जब मुझे घर में सांप ने काटा था
और आप लोग जब मेरे शरीर को दफनाने की बात कर रहे थे या नदी में बहाने की बात कर रहे थे, तो मैं आप सभी के सामने आकर कह रहा था कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन किसी को मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ। दादा, आपने जब मेरे शरीर को तालाब में दफना दिया था ना, आप सभी गांव के लोगों ने, तो मैं वहां घंटों तक मेहनत करता हूँ उस जमीन को उखाड़ने की और उसके अंदर से अपने शरीर को निकालने की, लेकिन नहीं कर पाता हूँ। हार थक कर मैं घर आकर बैठ जाता हूँ। मैं भुआओं को भी बहुत रोता हुआ देखता हूँ मेरे लिए। दादा, मेरी 5 भुआएं बहुत रोती हैं। मेरी माँ हर कोने में मुझे ढूंढती है। जब भी मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है तो कहती है कि रविंद्र आजा, तू खाना तो खा ले बेटा। मेरी माँ सोते हुए भी मेरा नाम बड़बड़ाया करती थी। बाबा, मैं करीबन 1 साल तो घर में ही रहता हूँ और सभी लोगों को देखता रहता हूँ और सभी के पास या बात करने की कोशिश करता हूँ। भुआन ने बहुत मदद की थी माँ की जब मैं इस दुनिया से चला गया था। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो रविंद्र के दादा होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और वो गीता पढ़ने लगते हैं, रामायण पढ़ने लगते हैं, क्योंकि रविंद्र के जो दादा थे वो ज्यादातर आज में विश्वास रखने वाला इंसान था। लेकिन जब उसका पोता ऐसी बातों के राज खोलता है तो भगवान में एक आस्था बढ़ती है। और उसके बाद रविंद्र एक और बात बताता है जो इस जन्म में लोमस है। ये कहता है कि दादा, मैं ऊपर भी जाता हूँ, ऊपर जाकर एक आदेश मिलता है कि इसको जल्दी नीचे भेजो और इसको दिखाओ कि इसके परिवार वाले इसके शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो दादा के रुए खड़े हो जाते हैं कि भाई, जो हमारी गीता या कथा में सुनाया जाता है वो सब कुछ सत्य है। और ये व्यक्ति पूजा पाठ में लग जाता है। आज मैं आपको बताऊं, जो लोमस हैं उनकी 40 साल उम्र है करीबन। लोमस कहते हैं कि बड़ी दुविधा होती है। एक मन होता है कि पिछले जन्म के परिवार के साथ रहूं और एक मन होता है कि इस जन्म के परिवार के साथ रहूं। जिस आत्मा को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं वो आत्मा फंसकर रह जाती है और वो बहुत ज्यादा विचलित होती है। उस आत्मा को नींद भी अच्छे से नहीं आ पाती है। दोस्तों, बात तो लोमस ने सही कही थी कि नींद अच्छे से नहीं आए। आप सोच कर देखिए, एक इतने अमीर घर से और फिर एक ऐसे घर में एक बच्चा जन्म ले तो फिर उसे जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लोमस बताते हैं कि मैंने एमए के बाद बीएड कर रखा है, उसके बाद भी मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। बहुत बड़ी बात होती है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी एक व्यक्ति राजमिस्त्री बना हुआ है। लोमस बताता है कि मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरा दिल खिंचता था। जब मेरे पिता की या मेरे दादा की मृत्यु होती है तो मेरी आत्मा रोती है। मेरे ये माँ बाप जाते हैं इस दुनिया से तो भी मुझे वही पल याद आता है जब मुझे सांप ने काटा था और मैं इस दुनिया से गया था। आज मैं इस दुनिया में किसी को भी मरता हुआ देखता हूँ तो मुझे अपना वो पल आता है याद जब मेरे प्राण शरीर से निकले थे। सांप ने मुझे भले ही काटा था, लेकिन 2 यमदूत आते हैं और मेरे ऊपर चाबुक चलाते हैं और चाबुक से मेरे प्राण खींचे गए थे और फिर मुझे ऊपर ले जाया गया था और ऊपर से नीचे भेज दिया जाता है कि तुम्हारे ही वो घर वाले जो तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं वही तुम्हारे शरीर को ठिकाने लगाने के लिए बहुत जल्दी मचाते हैं और उन्हें बहुत जल्दी होती है। ये सब कुछ यहाँ पर रविंद्र लोमस को दिखाया जाता है जो 2 नामों की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। लेकिन बहुत उम्दा स्टोरी है कि 6 महीने में एक बच्चा चलने लगता है और 1 साल की उम्र में वो 1.5 किलोमीटर चलकर वहां पर चला जाता है जहां पर उसका शरीर दफन है। बहुत हैरान करने वाली बात है। एक पिता जो सैल्यूट करने वाली बात है, अपनी प्रॉपर्टी के कागज ले जाकर पंचायत के सामने रख देता है और दूसरे जन्म में जन्मे बेटे को भी लेने के लिए राजी हो जाता है। आज की दुनिया जो सगे भाई को अपनी जमीन जायदाद नहीं देती, वो भी दुनिया थी जहां पर लोग मरने के बाद जीवित होने वाले व्यक्ति को भी अपनी आधी जायदाद देने के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इन स्टोरियों से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान कुछ भी नहीं होता, भगवान सब कुछ होता है। वो सब कुछ देख रहा है और तुम्हारे कर्मों का दंड वो तुम्हें जरूर देगा, चाहे तुम कितने भी अच्छे अपने आप में बन लो। तुम बुरे कर्म करके और सफेद कपड़े पहनकर ये नहीं समझ सकते कि तुम्हारे ऊपर कोई दाग नहीं है। दोस्तों, ये दाग अंदर से ही भगवान को नजर आते हैं। तो इन बातों पर थोड़ी गौर दीजिए
और अपनी जिंदगी में थोड़े से बदलाव कीजिए और बदलाव के साथ साथ अपने आप को भी बदलिए, ताकि आप जब वहां पर जाएं तो एक नेक और साफ दिल के इंसान भगवान के सामने एकांत में जाकर पहुंचे। और इससे जो भी सीख मिली हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, शाम की वीडियो में हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।